जय हिंद साथियों। आज लेकर आया हूँ पार्ट 4 क्लास 10 का पार्टनरशिप चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 14 है। और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि 13, 14 और 15 नंबर क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन तो और इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको और अच्छे तरीके से समझना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज का पहला मतलब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले के सारे वीडियोस जो हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप लोग उसको जाकर जरूर देख लेना, ताकि आपको 10th क्लास में और कोई परेशानी ना आए मैथ्स के चैप्टर में, ठीक है। सारे के सारे प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। और GDE बाई दीपक कुमार, GDE बाई दीपक कुमार, और आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप ये सर्च कर लेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। तो और भी क्लासेस को जुड़ने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं, पहला 13 नंबर कि कुम्हार टोली के 3 मिट्टी कारोबारी ने एक समन्वय बैंक में 1 लाख रुपया उधार लेकर मिट्टी की मूर्ति बनाने का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने यह तय किया कि 28,100 रुपये बैंक किस्त देने के बाद बाकी लाभ का आधा हिस्सा को वो अपने कार्य दिन अनुसार तथा शेष आधे को वो समान रूप से बांट लेंगे। वे क्रमशः 300 दिन, 275 दिन और 350 दिन काम किए एवं वर्ष के अंत में कुल लाभ उनको कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,39,100 रुपये का प्राप्त हुआ। तो किसको कितना रुपया प्राप्त हुआ ये बताना है। तो बैंक का जो ऋण था वो कितना था? तो लिखेंगे बैंक का ऋण 1 लाख रुपया था, है ना। 1 लाख रुपया था बैंक का ऋण, 1 लाख रुपया था। बैंक का किस्त मैंने कितना दिया भर के? बैंक का किस्त दिया, कहाँ गया? 28,100 रुपया मैंने बैंक का किस्त भर दिया, ठीक है। कुल लाभ जो हुआ है हम लोगों को, कुल लाभ जो हुआ है लास्ट में 1,39,100 रुपया का लाभ हुआ है, ठीक है। 1,39,100 रुपया का लाभ हुआ है। तो बैंक को किस्त देने के बाद कितना बचा? बैंक को किस्त देने के पश्चात, बैंक को किस्त देने के पश्चात कितना बना? 1,39,100 रुपया में से इतना रुपया घटा देना है। तो घटाएंगे तो लगभग 1,11,000 रुपये आ जाएगा, 1,11,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो लाभ का आधा हिस्सा, आधा अर्थात 1/2, 1/2 का 1,11,000 रुपया क्या कर देंगे? इसमें से काट के निकालेंगे। तो काट के अगर निकाले तो आ जाएगा, सो काट कुट के निकालेंगे तो आ जाएगा 5,5,5,0, ठीक है। 1/2 को काट कुट के निकालेंगे तो बराबर बांटना होगा, ये वाला पैसे को बराबर बांटना होगा, बराबर बांटा, ठीक है, बराबर बांटना है, ठीक है। तो प्रत्येक को हिस्सा कितना मिलेगा? 3 जन है, प्रत्येक को हिस्सा मिला। अब एक जन को 5,500, ठीक है। कितना कितना मिल रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 55,500 मिल रहा है, 5,000 नहीं, 55,500 मिल रहा है। तो इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 जन में डिवाइड करना है इसको, तो 18,500 रुपये करके पड़ेगा सबको, 18,500 रुपये करके। तो लाभ का शेष भाग, लाभ का शेष भाग कितना होगा? 55,500, ठीक है। इसको बांटना है तो कार्य का दिन अनुपात कितना है? कार्य का दिन अनुपात जो निकलेगा वो निकलेगा 300, 275, 350, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर एलसीएम करके निकाले सारा काट कुट के, तो ये 12 बार में जाएगा, ये 11 बार में जाएगा और ये 14 बार में जाएगा। तो योग करके निकालना होगा, 12 + 11 + 14 जोड़ के निकालेंगे तो आ जाता है 37। तो पहला मिट्टी का कारोबारी का लाभ कितना होगा? पहले मिट्टी के कारोबारी का लाभ, पहले मिट्टी के कारोबारी का लाभ कितना होगा? 12/37 इंटू 55,500 रुपया, ठीक है। दूसरे वाले का निकाल देंगे, दूसरे मिट्टी के कारोबारी का लाभ जो होगा 11/37 इंटू 55,500,
ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर कैलकुलेटर कर लेता हूँ। हम तो सर हैं, हम कर सकते हैं, आप लोग एग्जाम में ऐसा मत करिएगा, भागा दे दे के करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग का मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाए। तो 37 डिवाइडेड बाई कितना हो जाए, 55550 आ जाएगा 66 कुछ, अरे 55550 डिवाइडेड बाई 37 1500, तो ये 1500 बार में चला जा रहा है, ठीक है। 1500 इंटू 12 करेंगे, 1500 इंटू 12 आ जाएगा 18,000 रुपया। इसका भी वही होगा 1500, तो 1500 इंटू कितना कर देंगे, 1500 इंटू 11 तो आ जाएगा 16,500 रुपया। तो पहले व्यापारी का आया, कारोबारी को लाभ आया 18,000 रुपया और दूसरे को आया 16,500 रुपया। तो तीसरे को कितना आएगा, तीसरे को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीसरे कारोबारी को लाभ, तीसरे कारोबारी को लाभ कितना होगा, ये 14 था, 14 बटा कितना 37 इंटू कितना 55,500, 55,500 काटेंगे 1500 बार में जाएगा, 1500 इंटू 14 21,000 मिल जाएगा इसको, ठीक है, 21,000 मिल जाएगा। तो देखिए 18,000 रुपया इसका तो 55,500 लेकर था, लेकिन 3 हिस्सों में ये भी तो बटा था 18,500 रुपया, 18,500 रुपये भी बटा था, इसमें भी 18,500 रुपये जुड़ेगा, ये भी लोग लेंगे, ये भी लेगा, 21,000 रुपये वाला भी लेगा, क्या चीज़ 18,500, 18,500 जोड़ जाड़ के जो आएगा वो आंसर होगा। इसका जोड़ के आएगा 36,500, इसका जोड़ के आएगा कितना 35,000, ठीक है, और इसका जोड़ के कितना आ जाएगा 39,500, 39,500। तो तीनों जन का कारोबारी मिल गया, ठीक है, तीनों मिट्टी के कारोबारी क्रमशः इतने मिलेंगे, तीनों मिट्टी के कारोबारी। तो फर्स्ट वाले को पैसा मिला कितना, फर्स्ट वाले को पैसा मिला 36,500, दूसरे वाले को मिला कितना 35,000, तीसरे वाले को मिला 39,500, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके रुपीस हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो ये पूरा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन के 14 नंबर कहता है कि दो मित्र क्रमशः कितने लगाए हुए हैं, 40,000 रुपये और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किए। उन्होंने आपस में तय किया कि लाभ का 50% आपस में बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे, शेष लाभ जो को वे मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। प्रथम साथी को द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपये अधिक लाभ मिला, तो कुल कितना रुपया लाभ हुआ, ठीक है। तो माना कुल लाभ हुआ x रुपया, माना कुल लाभ हुआ x रुपया, ओके, माना कुल लाभ हुआ x रुपया। मित्रों का मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात हो जाएगा 40,000 अनुपात कितना 50,000, 40,000 और 50,000, तो अनुपात कितना निकलेगा 4:5। तो 4:5 निकलेगा क्योंकि 4 जीरो चला गया, 4:5। योग कितने होंगे 9, इसका जोड़ के अगर लेके आएंगे तो योग कितना हो जाएगा 5 + 4 = 9, 4 + 5 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। लाभ का कितना प्रतिशत दे रहा है, लाभ का 50%, लाभ का 50%, अर्थात लाभ हम लोग को कितना हुआ था x का 50%, x का 50%, तो x का मतलब गुना 50 बटा नीचे 100, 0 से 0, 5 × 5, 5 दूनी 10, x बाई कितना आ जाएगा 2, x बाई कितना आ जाएगा 2, ठीक है। प्रत्येक मित्र का हिस्सा, प्रत्येक मित्र का हिस्सा कितना आ जाएगा x/2 + 2, दो को मित्र थे ना, x/2 डिवाइडेड बाई 2, x/2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा x/4, ठीक है। तो एक मिल गया x/2, एक मिल गया x/4। तो अब शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में, अब शेष लाभ को इंटू में नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है, ठीक है।
अब शेष लाभ को मूलधन, शेष लाभ को मूलधन के अनुपात पर अर्थात x/2 रुपया को 4:5 के अनुपात में बांटना है, बांटने पर। ठीक है, तो पहला मित्र पाता है कितना, 4/9 इंटू x/2, 2 दूनी 4, 2x/9। ठीक है, दूसरा मित्र कितना में आता है, दूसरा मित्र पाता है 5/9 इंटू x/2, 5x/18। ठीक है, 9 दूना 18 होता है। तो पहले मित्र का कुल लाभ निकाल देंगे, क्या चीज, पहले मित्र का कुल लाभ, पहले मित्र का कुल लाभ निकाल देंगे, पहले मित्र का कुल लाभ निकाल देंगे। तो x/4 याद करिए, यहाँ पे मिला था हम लोग को x/4, ये रहा x/4, और x/4 प्लस एक मिला था कितना, 2x/9। तो एलसीएम करके निकालेंगे, 9 चौके 36, 4 9 36, 9 को x से गुणा करेंगे 9x, 9 चौके 34, 4 दूनी 8x, 9 8 17 x/36। दूसरे मित्र को मिलेगा, दूसरे मित्र का कुल लाभ x/4 प्लस इसका कितना था 5x/18, 5x/18, इसका भी एलसीएम कितना आ सकता है 36, 4 9 36, 9x, 18 दूना 36, 10x। तो इधर हो जाएगा 10 9 19 x/36। ये वाला तो आता है ना आप लोगों को कि 9 चौके 36 हो गया, 4 का पड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 36 है, तो 9 बार में आता है, और 9 से x को गुणा करेंगे 9x, प्लस है प्लस 9 का पड़ा ऐसा पढ़ेंगे 36 है, 4 बार में आता है, 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 17x/36 हो गया। इसका भी सेम उसी तरह, तो 19x/36 हो गया। ठीक है, 19x/36। तो प्रश्नानुसार किसने ज़्यादा कमाया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बड़ा है 19x/36 माइनस 17x/36 इक्वल टू कितना 800। एलसीएम लेंगे तो 36, इधर 9x माइनस कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा, तो बचेगा 2x, कितना बच जाएगा 2x/36 इक्वल टू 800। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2x इक्वल टू 800 इंटू 36, x इक्वल टू 800 इंटू 36 बटा कितना 2, 18 दूना 36, 18 8 निकाल लेंगे काट के। चलिए 18 8 144, 144 00। ठीक है, 144 00 तो कट जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। x को हम लोग क्या माने थे, x को क्या माने थे, माना कुल लाभ x माने थे, तो कुल लाभ हुआ कितना 14,400। ठीक है, 1 लाख नहीं 14,400 कुल लाभ हुआ, कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट हो गए आपके 14,400 रुपया। ठीक है, 14,400। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। ये 2018-2022 के एग्जाम में भी आया हुआ है, WBBSA के एग्जाम में, वेस्ट बंगाल बोर्ड के एग्जाम में। तो हम लोग देख लेते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें 2 क्वेश्चन और एक तरीके से और दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। व्यवसाय चलने के मासिक खर्च 125 रुपया खर्चा हो रहा है, किसका हो रहा है आगे बताता हूँ। हिसाब किताब करके देखा कि पूजा और उत्तम प्रत्येक को 200 रुपया करके मासिक खर्चा हो रहा है। ठीक है, यानी पूजा और उत्तम को, तो दो जन तो पूजा और उत्तम तो इधर ही खर्चा कर दिए 200 रुपया का, और मिहिर जो है ये 125 रुपया खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो मिहिर का खर्चा 125 रुपया का हो रहा है, लेकिन बाकी 2 जन का कितना करके हो रहा है 200 रुपया करके हो रहा है प्रत्येक वर्ष। तो अगर 200 रुपया करके 1 महीने में खर्च होता है, 12 महीने में कितने खर्च हो जाएंगे 2400 रुपया हो जाएंगे, 12 दूना 24। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का अनुपात कितना है। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग अनुपात कितना है। ठीक है, देखते हैं। तो पूजा अनुपात उत्तम अनुपात मिहिर, इन लोगों का अनुपात कितना है 5000 अनुपात 7000 अनुपात 10,000। सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया है, मिहिर ने दिया। तो 3 0 से 3 0 से 3 0 आ गया हमारे पास 5 अनुपात 7 अनुपात कितना 10। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 5 10 7 17, 17 5 कितने हो गए 22 हो गए, 17 5 22 हो गया। ठीक है, ठीक है,
अब व्यवसाय चलाने में मासिक खर्च कितना हो रहा है? 125 रुपया। किसका खर्च हो रहा है? टोटल वर्ष के अंत में लाभ कितना हो रहा है? वर्ष के अंत में लाभ जो हो रहा है 6,960 रुपया हो रहा है। ठीक है, 6,960 रुपया हो रहा है। देखते हैं कुल खर्च प्रतिवर्ष मिहिर को व्यवसाय चलाने में खर्च कितना चल रहा है। मिहिर का खर्च इसने 125 रुपया करके दिया है 12 महीने, तो इसका गुणा करके निकालेंगे। और मिहिर का हो गया पूजा और उत्तम ये लोग कितना दे रहे हैं? 200 रुपया करके दे रहे हैं। कितना? 12 महीने 200 रुपया करके, तो इसका हो गया 2400 रुपया और इनका हो गया 1500 रुपया। ठीक है, इनका हो गया कितना? 1500 रुपया। समझ में आ गया? तो 125 करके 12 महीने खर्च किए और 200 करके 12 महीने खर्च किए, दोनों जन ने 200 करके। ठीक है, क्योंकि वहां पे दिया है पूजा और उत्तम का प्रत्येक खर्च है 200 रुपया। तो कुल खर्च कितना हुआ? कुल खर्च जो हुआ वो कितना हुआ? एक जन का हुआ 1500 रुपया और 2 जन का हुआ 2400 रुपया करके। 2 जन का हुआ 2400 रुपया करके। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6,300 रुपया। तो जोड़ देंगे तो 6,300 रुपया। शेष लाभ कितना बचा? वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ था? वर्ष के अंत में 6,960 रुपया लाभ हुआ और इसमें से टोटल जो खर्च हुआ है वो हुआ है 6,300 रुपया। तो इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा 660 रुपया। ठीक है, 660 रुपया आ जाएगा। तो पूजा को लाभ देख लेते हैं। पूजा को लाभ कितना हुआ है? पूजा को लाभ कितना हुआ है? तो पूजा का लाभ हुआ है 5/22 इंटू 660 रुपया प्लस कितना? 2400 रुपया। ठीक है, क्योंकि 2400 भी तो इसमें लगाना है, खर्चा जो हुआ है। तो लाभ के चक्कर में ये लोग चला गया है। 22 तियाँ कितना होता है? 66 होता है। 30 बार में चला गया। 5 3 15, 150 रुपया। 150 रुपया प्लस 2400 रुपया। ठीक है, पूजा को लाभ हो गया। अच्छा, उत्तम को भी इसी समय देख लेते हैं। उत्तम को लाभ कितना हुआ है? उत्तम को लाभ कितना हुआ है? तो उत्तम को लाभ हुआ है कितना? इनका अगर देखेंगे उत्तम बाबू का, तो उत्तम बाबू का लाभ हुआ है, उत्तम बाबू कहाँ गए? 7/22 इंटू 660 प्लस, देखो उत्तम बाबू भी तो कितना दे रहे हैं? पूजा और उत्तम दोनों 2400 रुपया करके। 2400, तो ये चल जाएगा 30 बार में। ठीक है, 30 बार में 7 तरीक के 21, 210 प्लस 2400। ओके, अब निकाल दें किसका? मिहिर का। मिहिर बाबू ने कितना दिया है? मिहिर का हो जाएगा 10/22 इंटू कितना? 10/22 इंटू 660 प्लस 2400। नहीं, ये कितना खर्चा किया है? 1500। ठीक है, तो 22 तियाँ 30, 300 प्लस 1500। ये 300 और 30 को 10 से गुणा करेंगे, 300 प्लस 1500, इसका हो गया 1800 रुपया। इसका हो गया जोड़ के कितना? 2550 और इसका जोड़ के हो गया सॉरी इसका हो गया 2250, 2550 पूजा का। और उत्तम का लाभ हो गया 2610 और इसका लाभ हो गया 1800। तो पूजा का लाभ 2550 रुपये, उत्तम का लाभ 2610 रुपये और मिहिर का लाभ 1800 रुपये। सबसे कम किसको देना हुआ? मिहिर को। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि एमसीक्यू और एसएक्यू है 16 नंबर, और उसके बाद एसएक्यू कर लेंगे हम लोग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मैथ्स में है। तो मिलते हैं ऐसे किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।